Hello students, the topic we are going to discuss today is central nervous system. Various part are the central nervous system. Students, मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में. इसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं. ये चीज़ मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बता दिया था. अब स्टूडेंट्स, आप इसमें देख लीजिए कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये आपको मुझे बताना है. ओके. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कंसिस्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, जिसमें हमारी न्यूरोग्लिया होती है. इसमें हमारे न्यूरोग्लिया होते हैं. तो न्यूरोग्लिया क्या होते हैं? द न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर सपोर्टेड बाई 4 टाइप ऑफ नॉन एग्जिस्टिबल ग्लियल सेल्स दैट मेकअप ए क्वार्टर टू हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्रेन टिश्यूज़. जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोग्लिया होती है, ये हमारे न्यूरॉन्स होते हैं. हमारे, आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं. ये हमारे ब्रेन को सपोर्ट करने का काम करते हैं. इनमें ग्लियल सेल्स होती हैं, नॉन एक्साइटेबल ग्लियल सेल्स होते हैं, उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं. दैट, और ये मेकअप पूरा तरीके से मेकअप करते हैं हाफ वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन टिश्यूज़. ब्रेन में जो हाफ वॉल्यूम टिश्यूज़ होते हैं उनमें पूरा हमारा न्यूरोग्लिया होते हैं, और ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ का काम, सपोर्टिंग न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं. अनलाइक नर्व सेल्स दैट कंटिन्यू टू रेप्लिकेट throughout life, they are astrocytes, oligodendrocytes, microglia and epidermal cells. ये 4 तरीके से होते हैं हमारे. उनके जैसे हमारी नर्व सेल्स होती हैं उन्हीं की तरह कंटिन्यू रेप्लिकेट होते रहते हैं. हमारी होल लाइफ हमारे नर्व्स, न्यूरॉन्स हमारे बने रहते हैं, पूरे हमारी बॉडी में ब्रेन में फैले हुए होते हैं. ये हमारे होती हैं एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल एंड इपेंडिमल सेल्स. अब एस्ट्रोसाइट्स क्या होती हैं? दीज सेल्स फॉर्म द मेन सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये हमारे एस्ट्रोसाइट्स जो सेल्स होती हैं ये मेन सपोर्ट से पूरे टिश्यूज़ को सपोर्टिंग सेल की तरह काम करते हैं हमारे सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. द ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूरॉन्स बाय द कैपिलरी वॉल. A layer of astrocyte food processes which together constitute the blood brain barrier. हमारे ये जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ये ब्लड को सेपरेट करते हैं न्यूरॉन्स में. ब्लड न्यूरॉन्स को सेपरेट करते हैं किसके थ्रू? बाय कैपिलरी वॉल. उसमें हमारी बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं सीएनएस में, उनके थ्रू ये सेपरेट करते हैं ब्लड को और न्यूरॉन्स को और उनकी लेयर्स को, एस्ट्रोसाइट. और ये टुगेदर एक साथ ही काम करते हैं हमारे, इनमें कॉन्स्टिट्यूट होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर. हमारे ब्रेन में, सीएनएस में ब्लड ब्रेन बैरियर काम करता है जो हमारे इन सबको अलग अलग करने का काम करता है. The blood-brain barrier is a selective barrier that protect the brain from potentially toxic substances and chemical variations in the blood. हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस या केमिकल को ब्लड के थ्रू आने से. ये एक तरीके से उनमें बैरियर लगा देता है, इनकी सब्सटेंसेस को नहीं आने देता है. एग्जाम्पल जैसे मील ऑफ O2, CO2, अल्कोहल, बार्बिचुरेट्स, ग्लूकोज एंड लिपोफिलिक सब्सटेंसेस क्विकली क्रॉस द बैरियर इनटू द ब्रेन. ये जो हमारे सब्सटेंस होते हैं O2, CO2, अल्कोहल, बार्बिचुरेट्स, ग्लूकोज, ये हमारे बहुत जल्दी ही क्रॉस कर जाते हैं ब्रेन से, और इनको ये रोकने का काम करता है क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं. इसमें से कुछ जो हमारे टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट करते हैं उनको ये पास होने देते हैं, जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं उनको ये रोक देते हैं. सम लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग, इनऑर्गेनिक एंड एमिनो एसिड पास स्लोली फ्रॉम द ब्लड टू द ब्रेन. जो हमारे कुछ ये जो O2, CO2, अल्कोहल ये बहुत जल्दी ही क्रॉस करते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत धीरे धीरे क्रॉस होते हैं सीएनएस से होकर के, जिसमें से कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ड्रग्स होती हैं, इनऑर्गेनिक ऑयल्स होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं. इनको ब्लड से पास होने में और होल बॉडी तक सर्कुलेट होने में थोड़ा टाइम लगता है. बट जो हमारे अल्कोहल है, CO2 है, O2 है, बार्बिचुरेट है, ग्लूकोज है, ये हमारे बहुत जल्दी ही ब्रेन से क्रॉस होकर के पूरी बॉडी में पहुँच जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट है द मेनिंगेस. ये हमारे प्रोटेक्ट ऑफ द सीएनएस, ये हमारे सीएनएस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पूरी तरीके से फैले हुए होते हैं. ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं. आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाई 3 लेयर्स. इनमें 3 लेयर्स होती हैं. आप स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो ब्रेन होता है उसमें
थ्री लेयर के अंदर हमारा ब्रेन होता है। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको ड्यूरा मैटर बोलते हैं, इसको आउटर लेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एरेचिनॉइड मैटर, जिसमें मिडल लेयर आती है, और तीसरी है पाया मैटर, जिसमें इनर लेयर आती है। नेक्स्ट ड्यूरा मैटर जो होती है, ड्यूरा मैटर कंसिस्ट ऑफ द टू लेयर्स ऑफ द डेंस फाइब्रस टिश्यू। जो हमारी सबसे बाहर की ड्यूरा मैटर होती है, ये फाइब्रस टिश्यूज़, ये बहुत ही एक टफ मटेरियल होता है, फाइबर्स होता है, बहुत ही कठोर होता है ये हमारी सबसे आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर टेक्स प्लेस द पेरिस्ट्रियम, ये हमारी सबसे बाहर की तरीके से, बाहर को ब्रेन को सबसे बाहरी कवरिंग होती है। इनर सरफेस लेयर प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द ब्रेन, और ये पूरी तरीके से ब्रेन को एक कवरिंग दी होती है, प्रोटेक्शन दी होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एरेचिनॉइड मैटर। जो हमारा आपको मैंने ड्यूरा मैटर बताया था, इसमें हमारी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, बट जो हमारा एरेचिनॉइड मैटर होता है, ये मिडिल लेयर होती है। दिस इज़ लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यूज दैट लाइज बिटवीन ड्यूरा एंड पाया मैटर। ये ड्यूरा और पाया मैटर के बीच में होता है, इसीलिए इनको मिडिल लेयर भी बोलते हैं। इसमें हमारी कुछ ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, पाया मैटर ये हमारी सबसे, दिस इज़ द डेलिकेट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग मेनी माइन्यूट ब्लड वेसल्स। जो हमारी ये पाया मैटर होते हैं, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज से मिले हुए होते हैं, और इनमें बहुत छोटी छोटी बहुत हमारी ब्लड वेसल्स मिलती हैं। नेक्स्ट है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारे वेंट्रिकल, हमारे 4 वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में। दीज आर द 4 वेंट्रिकल। इट इज़ इंटरकनेक्टेड कैविटीज़ विद इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ब्रेन स्टेम। ये हमारे जो वेंट्रिकल होते हैं, इंटरकनेक्टेड कैविटीज़ अदर, ये हेमिस्फीयर से कनेक्ट होते हैं ब्रेन के स्टेम में, क्योंकि इनके अंदर हमारे हेमिस्फीयर मतलब इस पर थोड़े से होल होते हैं बीच बीच में, तो इनके अंदर हमारा क्या होता है, वो उन होल में हमारा CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है, और इसमें दे आर फिल्ड विद CSF। इसमें हमारा जो बीच बीच में होल होता है वेंट्रिकल्स के बीच में, इनमें हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। जो वेंट्रिकल होते हैं, इसमें लैटरल वेंट्रिकल, जिसमें राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में वेंट्रिकल होते हैं, इसको हम लैटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, ये 4 टाइप के वेंट्रिकल हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? ये फ्लूइड हमारे पूरे जो CNS होता है उनको एक न्यूरिशमेंट देने का काम करता है, उनको अच्छे से बनाए रखता है। इनका जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन ऑफ CSF बाई कोराइड प्लेक्सस, इनका कोराइड प्लेक्सस के थ्रू सेक्रेशन होता है, लगभग अबाउट 0.5 ml पर मिनट। ये 1 मिनट में 0.5 ml सेक्रेट होते हैं, और 1 घंटे में लगभग 20 ml सेक्रेट होते हैं, और एक दिन में लगभग 500 से 720 ml ये सेक्रेट होते रहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी 1.005 होती है। pH इनका होता है 7.33। ये स्लाइटली एल्कलाइन नेचर के होते हैं। इट इज़ कलरलेस एल्कलाइन फ्लूइड प्रेजेंट इन सब एरेचिनॉइड स्पेस वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये कलरलेस होते हैं, क्लियर होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं, और ये सब एरेचिनॉइड स्पेस वेंट्रिकल्स में एंड सेंट्रल कैनाल में और स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पूरी तरीके से फैले हुए होते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरी तरीके से अपने घेरे में ले लेते हैं ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। इनका जो कंपोजिशन होता है उसमें वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन, नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, सेल्स, कुछ थोड़ी मात्रा में सेल्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड, ये सारी चीज़ें हमारे, इनका कंपोजिशन हमारे CSF में होता है। फंक्शन ऑफ CSF सपोर्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सबसे ज़्यादा इनका मेन फंक्शन होता है, हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट देने का काम करते हैं। प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और उनको प्रोटेक्शन का, उनको बाहरी किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। मेंटेन प्रेशर अराउंड स्ट्रक्चर, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उनमें एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और प्रेशर क्रिएट होता है जिनको मेंटेन करने का काम हमारा CSF करता है। कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मॉइस्ट, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्ट करने का काम करते हैं, उसमें न्यूरिशमेंट देते हैं, कन्वे न्यूट्रिशन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उनको मॉइस्चर देते रहते हैं, जिससे उसमें वो मेरा ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड में सूख ना जाए।
रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में कुछ अगर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो उनको ये रिमूव करने का भी काम करते हैं। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि CSF सेंटर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बहुत ही बड़ा रोल हमारे CNS पर होता है। अगर ये ना रहे तो हमारे CNS में न्यूरिशमेंट ना रहे, मतलब उनको भी किसी भी तरीके का सपोर्ट ना मिले, मॉइस्चर ना मिले। अगर किसी